एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां हर साल एक खास मौसम में हजारों पक्षी बस आसमान से गिरकर मर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि असम के जथिंगा गांव की एक असली अनसुलझी पहेली है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जो किसी के भी होश उड़ा दे। क्या ऐसा सच में हो सकता है? मतलब एक ही जगह पर कुछ खास रातों में हजारों परिंदों का इस तरह जमीन पर आ गिरना, ये सुनने में इतना अजीब लगता है कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत है। भारत के असम राज्य के एक छोटे से गांव की सच्चाई, जो दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले उस जगह को ही थोड़ा करीब से जानते हैं जहां ये पूरा रहस्य जन्म लेता है। बात हो रही है जतिंगा की, एक ऐसा गांव जो अपनी कुदरती खूबसूरती से कहीं ज्यादा इस अजीबोगरीब घटना की वजह से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो शर्तें हैं ना, ये इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती हैं। ऐसा नहीं है कि यह घटना कभी भी हो जाती है, नहीं, इसका एक तय कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला है। जगह है असम का जतिंगा गांव, समय मॉनसून के ठीक बाद यानी सितंबर से नवंबर। मौसम कैसा? अमावस की काली रात, घना कोहरा और तेज हवाएं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ होता है सिर्फ शाम 7 से 10 बजे के बीच, बस इसी 3 घंटे की विंडो में। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा कि इसे पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या कहा जाता है, लेकिन ये शब्द जितना सनसनीखेज है उतना ही गलत भी है। वैज्ञानिक बिल्कुल साफ कहते हैं कि पक्षी आत्महत्या नहीं करते। असल में होता यह है कि वे किसी वजह से अपना रास्ता भटक जाते हैं और गांव की रोशनी उन्हें अपनी ओर खींचती है, जिसके चलते वो इमारतों और पेड़ों से टकरा जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस अजीब पहेली ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दशकों से कई टीमें यहां आकर रिसर्च कर रही हैं और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ थ्योरीज भी सामने रखी गई हैं। पहली थ्योरी है मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की। इसके मुताबिक जतिंगा की जो खास भौगोलिक बनावट है, वो खराब मौसम के साथ मिलकर धरती के मैग्नेटिक फील्ड में एक तरह की गड़बड़ी पैदा कर देती है। अगर आसान भाषा में समझें तो पक्षियों का जो अंदरूनी जीपीएस या कंपास होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि उन्हें जाना कहाँ है। दूसरी थियरी का सीधा सीधा लेना देना मौसम से है, जिसे एटमॉस्फेरिक डिसोरिएंटेशन कहते हैं। ये थियरी कहती है कि तेज हवाएं और घना कोहरा मिलकर पक्षियों को शारीरिक रूप से इतना हिला देते हैं कि वो अपना बैलेंस ही खो बैठते हैं। अब इस अफरा तफरी में उन्हें स्थिरता के लिए सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, नीचे गांव की रोशनियां, और वो बस उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये दोनों थ्योरी सुनने में तो काफी लॉजिकल लगती हैं, पर दोनों में ही एक बड़ा लेकिन है। मैग्नेटिक थ्योरी ये नहीं समझा पाती कि ये गड़बड़ी सिर्फ जतिंगा की इसी 1-1.5 किलोमीटर की पट्टी में ही क्यों होती है, कहीं और क्यों नहीं। और मौसम वाली थ्योरी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती कि भाई ठीक ऐसा ही मौसम तो देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी होता है, तो फिर वहां ऐसा क्यों नहीं होता। मतलब कोई भी एक थ्योरी इस पहेली को पूरी तरह से हल नहीं कर पाई है। और बस इसी वजह से दशकों की वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बावजूद जतिंगा की ये घटना आज भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम प्रकृति के सारे राज अब तक नहीं जान पाए हैं। तो घूम फिर कर हम उसी पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं कि आखिर जतिंगा का असली सच क्या है। क्या ये सिर्फ मौसम, भूगोल और रोशनी का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे विज्ञान अभी तक छू भी नहीं पाया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं। हम ये जानते हैं कि ये खास मौसम में होता है। हम ये भी जानते हैं कि पक्षी आत्महत्या नहीं करते, बल्कि रास्ता भटकते हैं, और इसमें कई तरह की स्थानीय चिड़ियां शामिल होती हैं। लेकिन हम क्या नहीं जानते कि सिर्फ यही जगह क्यों, वो असल ट्रिगर क्या है जो इस पूरी घटना को शुरू करता है, और ये एक साथ इतनी अलग अलग प्रजातियों को कैसे प्रभावित कर देता है। ये सवाल अब भी बाकी हैं। और शायद यही जतिंगा का सबसे बड़ा संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, प्रकृति के पास आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें ये एहसास कराती है कि इस दुनिया में जानने के लिए अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है।
ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सुनो विकास से को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विकास और मैं आपसे मिलूँगा और एक नई कहानी के साथ।